तो आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में अंबेडकर जयंती मनाया गया। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता मानता है, तो दूसरा वर्ग ऐसा है जो BN राव को संविधान निर्माता मानता है। लेकिन हकीकत यही था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य था और उन सबों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया। लेकिन उससे भी मज़े की बात यह है कि हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे अपने देश का तो संविधान है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सनातन भक्त राष्ट्रभक्त वकील अश्विनी उपाध्याय जी बताते हैं कि हमारे देश का जो संविधान लिखा गया है वो संविधान 10 देशों के संविधान को कॉपी करके लिखा गया है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो या फिर सिंगापुर हो, जितने भी सुपर पावर देश है उन सभी देशों के संविधान को कॉपी करके हमारे देश का संविधान लिखा गया है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी फिर ये भी बताते हैं कि फिर सवाल उठता है कि वो जो 10 को देश है जो सुपर पावर बना बैठा है, जब उस 10 को देश के संविधान का कॉपी करके हमारे देश का संविधान लिखा गया तो फिर उस देश का संविधान कहां से लिखा गया। तो अश्विनी उपाध्याय जी बताते हैं कि उन देशों में जो संविधान लिखा गया है वो संविधान हमारे मनुस्मृति से लेकर के लिखा गया है, हमारे उपनिषद से लेकर के लिखा गया है, हमारे वेदों से लेकर के लिखा गया है, हमारे भगवत गीता, हमारे ग्रंथों से, हमारे ग्रंथों को कॉपी करके ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर जैसे देशों का संविधान लिखा गया है। हमारे देश का संविधान उन देशों के संविधान से कॉपी करके लिखा गया जिन देशों ने हमारे उपनिषद से कॉपी किया, जिन देशों ने हमारे मनुस्मृति, हमारे भगवत गीता, हमारे वेद, हमारे पुराण से कॉपी किया। उन देशों को कॉपी करके हम अपना संविधान बनाते हैं। और आज एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो दूसरा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि संविधान निर्माता BN राव है। लेकिन आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति को जलाने की बात करता है, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे देश का पहला संविधान ही मनुस्मृति है। हमारे देश का पहला संविधान ही मनुस्मृति है। हमारे देश का पहला संविधान ही हमारा उपनिषद है, हमारा वेद है, हमारा ग्रंथ है। हमारे देश का पहला संविधान ही हमारा उपनिषद, वेद, ग्रंथ है, भगवत गीता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति को गालियां देता है, मनुस्मृति को जलाने की बात करता है। वो पढ़ता नहीं है, उसके बारे में जानता नहीं है, लेकिन उसको जलाने की बात करता है। जिस दिन वो पढ़ लिया, जिस दिन वो जान लिया, उस दिन वो उसको पूजेगा। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जिस किसी भी देशों को कॉपी करके हमारे देश का संविधान लिखा गया, उस देशों का संविधान हमारे मनुस्मृति से लिखा गया, उस देशों का संविधान हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे भगवत गीता को कॉपी करके लिखा गया। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे लिब्रांडू है जो मनुस्मृति को गाली देता है, मनुस्मृति को जलाने की बात करता है। ये वही लोग हैं जो कभी पढ़ता नहीं है, जो कभी जानता नहीं है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी पूरे तर्क और तथ्य के साथ ये बताते हैं कि हमारा जो संविधान है वो बाकी के बड़े बड़े देशों को कॉपी करके लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो या फिर जापान हो, जितने भी बड़े बड़े सुपर पावर देश है उन देशों के संविधान को कॉपी करके हमारे देश का संविधान लिखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर उन देशों ने वो अपना संविधान कहाँ से लिखा। तो वो देश हमारे उपनिषद से, हमारे वेद से, हमारे ग्रंथ से, हमारे मनुस्मृति को कॉपी करके उन्होंने अपना संविधान लिखा। और आज हकीकत यही है कि उन देशों में न घुसखोरी है, न भ्रष्टाचार है, न हत्या है, न रेप है, न मर्डर है, अपराध तो 0% है। हकीकत तो यही है मेरे भाई कि हमारे देश के संविधान और हमारे देश के नियम कानून से न हत्या रुक रहा है, न बलात्कार रुक रहा है, न भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, न घुसखोरी खत्म हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी अपराध खत्म नहीं हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब हमारे देश के संविधान और नियम कानून से कोई भी अपराध नहीं रुक रहा है तो एक बार हमारे देश में मनुस्मृति को लागू करके देख लो, हमारे वेदों को लागू करके देख लो, हमारे उपनिषद को लागू करके देख लो, भगवत गीता को लागू करके देख लो, और मेरा ये मानना है कि 100% अपराध मुक्त भारत बन जाएगा। इस बात से अगर सहमत है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय सिया राम। और जो लोग नहीं जानते ना, वो एक बार अश्विनी उपाध्याय जी को जरूर सुनिएगा, उनकी बातों को आप जरूर स्मरण कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश का जो संविधान है वो कहाँ से लिखा गया है, और जहाँ से लिखा गया है उन्होंने अपना संविधान कहाँ से लिखा, इसका भी प्रमाण आपको मिल जाएगा। जय सिया राम।